नमस्कार, मैं राधा सिंह स्मार्ट मॉम चॉइसेस चैनल में आप सबकी स्वागत है। आज मैं आप सबको लिट्टी बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। इसे आज ना मैं माइक्रो ओवन में बनाऊंगी, ना इसे मैं फ्राई करके बनाऊंगी, ना कुकर में बनाएंगे। इसे आज मैं गैस स्टोव पे सेक कर बनाने के लिए बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे चैनल पर आप नए हो या अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और राइट साइड के बने बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर रेसिपी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। लिट्टी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी देख लेते हैं। इसके लिए हमें सत्तू चाहिए होगा। मैंने चने का सत्तू 1 कप ले रखा है। ये मैं 2 से 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। 1 छोटे चम्मच से अजवाइन और मंगरेल मैंने 1 चम्मच ले रखा है। 6-7 कली लहसुन, आधा इंच अदरक और 3 हरा मिर्चा को मैंने धुलकर साफ करके बारीक कट करके रख लिया है। थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता को बारीक कट करके रख लिया है। 1 नींबू से जूस मैंने निकाल कर रख लिया है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला जाएगा। सरसों का तेल मैंने 1 चम्मच ले रखा है। ये सब लिट्टी के स्टफिंग के लिए ये सामग्री है। और ये 1 कप में बड़े कप से 1 कप गेहूं का आटा मैंने ले रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लिट्टी के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले बड़े बर्तन में सत्तू को डाल देते हैं। ये लहसुन, अदरक और हरा मिर्चा भी बारीक कट किया हुआ इसमें डाल देते हैं। अजवाइन मंगरेल को हाथ से क्रश कर लेंगे। क्रश करके इसमें डाल देंगे। धनिया पत्ता जो मैंने बारीक कट किया है इसे भी डाल देते हैं। नींबू का जूस इसमें डाल देते हैं। सरसों का तेल भी इसमें डाल देते हैं। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और इसे पहले हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से मिला ले, ताकि ये सारा इसका मटेरियल इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद पानी बिल्कुल थोड़ा सा लेकर इसमें डालेंगे और हाथों से इस तरह से मसलते हुए इसे तैयार कर लेंगे। इस तरह से करते हुए, क्योंकि ये सत्तू को ज़्यादा गीला नहीं करना है, बिल्कुल सूखा सूखा रहेगा, इसीलिए पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। 1 से 2 चम्मच पानी काफ़ी रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, लिट्टी का स्टफिंग बन के रेडी हो गया है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसे किनारे करते हैं और गेहूं के आटे से डो बना के रेडी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लिट्टी के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं। इसके अंदर आटा को डाल देते हैं। आटे के अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इसमें ना मोयम डालेंगे, ना दही से आटा को गूँथ कर तैयार करेंगे। इसे केवल पानी से, नॉर्मल पानी से ही गूँथ के तैयार करेंगे। नमक डाला हुआ आटे से पहले इसे मिक्स कर देते हैं आटे को। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा गूँथ के तैयार कर लेंगे। इसमें ना मैं बेकिंग पाउडर डाली हूँ, इसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला है, केवल नमक डालकर आटा को गूँथ के तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल आटा इसका टाइट रहेगा। लिट्टी का आटा टाइट ही रहता है, तो लिट्टी बनाकर खाइए तो बहुत ही अच्छा इसकी टेस्ट आती है। इस तरह से फ्रेंड्स आप खुद भी बनाइए, बनाकर खाइए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा कि ये लिट्टी आपको कैसा लगा। इस तरह से थोड़े थोड़े पानी से डो तैयार कर लेंगे। लिट्टी का आटा तैयार हो गया है। बिल्कुल इसे टाइट मैंने गूँथ कर तैयार किया है।
तो अब ये आटा तैयार हो गया है। सबसे पहले स्टफिंग भर के रेडी कर लेते हैं लिट्टी में। इस तरह से छोटे छोटे लोई ले लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे लोई ले लेते हैं और इस तरह से इसे फैला लेंगे। यदि हाथ में हल्का चिपके तो आप सूखा आटा भी ले सकते हैं। सूखे आटे से कोट कर ले, उसके बाद इसे फैलाकर इस तरह से जो स्टफिंग सत्तू वाला बनाए हैं इसके अंदर डाल देते हैं और इस तरह से उंगली के सहारे दबाते हुए इस तरह से उठाते हुए फिर से उंगली से प्रेस कर देंगे ताकि जो स्टफिंग है नीचे अच्छा से बैठ जाए। और इस तरह से उठाते हुए इस तरह से लिट्टी बन के रेडी हो गया। इस तरह से स्टफिंग भर के सारा डो से तैयार कर लेते हैं। मैंने स्टफिंग भर के रेडी कर लिया है। गैस पे मैं तार वाला जाली को रख देती हूँ और बिल्कुल गैस को सिम पर ही रखेंगे और लिट्टी को इसके ऊपर रख देते हैं ताकि ये बिल्कुल स्लो आंच पे अच्छी तरह से सेक जाए। फ्रेंड्स, इसे बीच बीच में इस तरह से पलटते हुए सेकेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से लिट्टी सेक के तैयार हो जाए। और इसका फ्लेम इसी तरह सिम पर ही रखेंगे ताकि आराम से ये लिट्टी बन के रेडी हो जाए। और बीच बीच में इसे पलटते हुए सेक लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा ये फूलने लगा है। इसी तरह से ये धीरे धीरे तैयार होगा। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा लिट्टी बन के रेडी हो गया है। देख सकते हैं कितना अच्छा ये क्रैक हो गया है, यानी कि फूलकर फट गया है। लिट्टी मेरा तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा लिट्टी तैयार हुआ है। अब इसे बर्तन में निकाल देते हैं। अब इसी तरह से दूसरे वाला भी लिट्टी सेक के तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स गर्मा गर्म लिट्टी बन के रेडी हो गया है। अब इसमें देसी घी लगा देते हैं ताकि देसी घी लगाकर खाने में बहुत ही टेस्टी लिट्टी लगता है। तो इस तरह से इसके ऊपर घी लगा के अच्छी तरह से इसे घी से अच्छी तरह कोट कर देते हैं। इस तरह से सारी लिट्टी में घी लगा के रख देंगे और सर्व करने के लिए रेडी करेंगे। लिट्टी बन के रेडी हो गया है। इसे आप हरे धनिया के चटनी के साथ, चोखा के साथ, लिट्टी के साथ चोखा ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो चोखा बनाकर आप इसे इस लिट्टी के साथ खा सकते हैं। वैसे मैं हरे धनिया की चटनी के साथ यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। इसे आप मटन यानी मीट के साथ लिट्टी और मीट खा सकते हैं, चिकन के साथ खा सकते हैं। तो आज मैं इसे लिट्टी और चिकन का व्यवस्था किया है। तो चिकन भी इधर तैयार हो रही है, तो चिकन के साथ ही लिट्टी आज खाया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जैसे चाहे उस तरह से लिट्टी चटनी के साथ, चोखे के साथ, मीट के साथ सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी हमारा आप लोग को कैसा लगा, अपना अनुभव स्मार्ट मॉम चॉइसेस चैनल में जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से मैं नए नए रेसिपी को लेके आते रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।